फिर से खाली हाथ रह गया। मैंने अपने दोस्त को फोन करके मौके पर बुलाया। वो उसी वक्त फौरन से आ गया। आते ही उसने मुझे बहुत हिम्मत दी और मेरी ढारस बंधाई। मुझे उस वक्त लग रहा था कि जैसे एक बार मैं फिर से खाली हाथ रह गया हूँ। जिंदगी मेरे साथ इस कदर भयानक मजाक करेगी, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं तो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मुसलसल जतन कर रहा था, और आज मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं किस्मत की इस सितम जरीफी पर अपना सर थामे वहीं बैठा था। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया था। जैसे ही आग पर काबू पाया गया, मैं अपने गोदाम की तरफ दौड़ा था, ये देखने के लिए कि शायद कुछ तो बचा होगा, मगर वहां तो हर चीज राख का ढेर बन चुकी थी। मेरा दिमाग जैसे सुन्न होने लगा था। पल भर में इंसान कैसे आसमान से जमीन पर पटक दिए जाते हैं, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कल तक जिस गोदाम को देख देख कर मैं खुश होता था, आज उसी को देखकर मैं आंसू बहा रहा था। मेरा दोस्त मुझे वहां से अपने साथ घर ले आया। मैं वहां से नहीं आना चाहता था। मैं किसी मौजे का मुंतजिर था कि अभी मेरी आंख खुलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। ये सब कुछ किसी ख्वाब की मानिंद भुला दिया जाएगा, मगर ये जिंदगी की हकीकत थी जिससे मुंह मोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इस वाक़ये के बाद मैं काफी दिन तक घर में रहा, क्योंकि मेरा कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो गया था। जिन लोगों को पैसे देने थे, उन लोगों के पैसे मैंने पहली फुर्सत में अदा कर दिए थे, और अब मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे थे कि जिससे घर का गुजारा बामुश्किल ही हो सकता था। एक बार फिर मुझ पर वही हालात आ गए थे, मगर इस बार हालात पहले से बहुत बदतर थे और उनसे निकलने का कोई जरिया मुझे समझ नहीं आ रहा था। मगर बहरहाल मुझे कुछ तो करना ही था। ऐसे कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठ सकता था। बिजली और गैस के बिल घर के दरवाजे पर आ गए थे। बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी थी, घर के राशन की भी फिक्र थी। एक बार फिर मैं अपने काम पर जाना शुरू हुआ, मगर अब काम में पहले जैसी बात नहीं थी। पहले तो पूरा दिन ही फुर्सत नहीं मिलती थी। रात को बामुश्किल ही घर जाने का वक्त निकाल पाता था, और अब पूरा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता था, क्योंकि मेरा पूरा माल तो जलकर राख हो चुका था। अब मेरे पास कुछ ना था जिसके बलबूते में अपना कारोबार कर सकता। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी दुकान में बहुत मायूस और ना उम्मीद सा बैठा था। दुकान में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि काम बिल्कुल भी नहीं था। एक दो जगह से पैसे मिलने की उम्मीद थी, अभी वो लोग भी पैसे नहीं दे रहे थे। आज मुझे अपनी तबीयत भी कुछ बेहतर महसूस नहीं हो रही थी, तो मैंने दुकान बंद करके घर जाने का फैसला किया, क्योंकि खाली हाथ दुकान पर बैठकर दिल मजीद खराब हो रहा था। कुछ देर बाद मैं दुकान बंद करके घर की जानिब रवाना हो गया। घर के बाहर पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे उस वक्त घर का दरवाजा खुला देखकर हैरत हुई कि दरवाजा क्यों खुला हुआ है, क्योंकि उस वक्त तो बच्चे स्कूल में होंगे। मुझे अपनी बीवी की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उस वक्त घर में अकेली होती थी और अक्सर सो जाया करती थी। मुझे आज लगा कि आज उसने लापरवाही दिखाई है, वो दरवाजा खुला छोड़कर सो गई है, उसकी नींद खराब ना हो। इस ख्याल से मैं घर में दबे कदमों दाखिल हुआ और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। मुझे अपने कमरे से हंसने की और बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि इस वक्त घर में कौन आ सकता है। ये सोचते हुए मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जहाँ से खड़े होकर अंदर का मंजर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। जैसे ही मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कमरे के अंदर निगाह दौड़ाई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मैं किसी बेजान लाश की तरह खड़ा फटी फटी आंखों से सामने का मंजर देख रहा था। मुझे लगा जैसे कयामत आ गई हो और मेरे सामने कोई कयामत का मंजर हो। उस मंजर की तपिश से मेरी आंखें जलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यकदम ही मेरे इर्द गिर्द धुआं सा भर गया है, जिसमें मंजर धुंधला गया हो। मैं लब भींचते साकित सा खड़ा था। मेरी बीवी मेरे ही दोस्त के साथ मेरे ही कमरे में इंतहाई गैर मुनासिब हुलिये में मौजूद थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। काफी देर तक मैं दरवाजे में साकित खड़ा रहा। सोचने समझने की तमाम सलाहियतें खत्म हो चुकी थी। यकदम ही मेरी बीवी की नजर मुझ पर पड़ी, तो वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और फटी फटी नजरों से मेरा चेहरा देखने लगी। मेरी बीवी को ऐसे उछलते देखकर मेरे दोस्त ने दरवाजे की तरफ देखा, तो वो भी साकत सा बैठा रह गया। उन दोनों को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस वक्त घर में आ जाऊंगा और उन दोनों को ऐसे हुलिये में देख लूंगा। आज तक ये बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर भी देखूंगा जो मेरी आंखों की पुतलियों को जामिद कर देगा, जिस मंजर को देखने के बाद मैं शायद सांस भी कभी ठीक से नहीं ले सकूंगा। मैं इंतहाई तैश के आलम में अपनी बीवी की जानी बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। वो मुझसे उस लम्हे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। मुझे अपने दोस्त का इतना दुख नहीं था जितना गम मुझे अपनी बीवी की बेवफाई का था। उसकी बेवफाई ने जैसे मुझे अंदर तक झिझोड़ के रख दिया था। अब कुछ भी पूछने की या सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और ना ही उस वक्त मेरे पास कोई भी अल्फाज मौजूद थे। उस लम्हे मेरे मुंह से सिर्फ 3 ही अल्फाज निकले और मैंने उसे तलाक दे दी। मेरी बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और अपने किए की माफी मांगने लगी, मगर मैं उस वक्त गुस्से में बिल्कुल ही अंधा हो चुका था। मैं चाहता था कि दोनों जल्द अज जल्द मेरी निगाहों के सामने से हट जाएं। ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कोई बड़ा कदम उठा लूं।
मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसी वक्त उन दोनों को कत्ल कर दूं, मगर उस वक्त मैंने खुद को बहुत काबू में रखा और उन दोनों को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे अपने दोस्त पर भी बहुत दुख हुआ, जिसे मैं अपना मोहसिन समझता आ रहा था। उसी ने मेरे घर में घात लगाई थी और मेरी बीवी, जिसे मैंने जिंदगी में हर आसाइश देने का खुद से वादा कर रखा था, उसी ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। उन दोनों को घर से निकालने के बाद मैं दरवाजे में बैठकर बहुत रोया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जैसे सही मायनों में मैं लुटा हूँ। आज मैं खुद को किसी फकीर से भी बहुत बदतर महसूस कर रहा था। कुछ देर तक दरवाजे के बाहर खड़ी मेरी बीवी दरवाजा बजाती रही और मुझसे अपने किए की माफी मांगती रही, मगर जब उसे एहसास हुआ कि अब उसकी माफी भी हम दोनों के रिश्ते को दोबारा नहीं जोड़ सकती, तो वो भी थक हार कर मेरे दोस्त के साथ चली गई। उस दिन मैं जी भरकर रोया था। बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जब वो घर में अपनी माँ को नहीं पाएंगे तो कैसा रद्द अमल देंगे। कुछ देर बाद बच्चे स्कूल से घर आ गए। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सबसे पहले बड़े बेटे ने आते ही अपनी माँ के बारे में सवाल किया, मगर अब उस सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं था और मैं अपने बच्चों को क्या बताता कि उनकी माँ अपने आशना के साथ चली गई है, या ये बताता कि उनके बाप ने उनकी माँ को तलाक दे दी है। ऐसी सूरत हाल में अपने बच्चों से झूठ बोलना ही मुनासिब समझा, क्योंकि उनके नन्हे जहन हकीकत को कबूल नहीं कर पाते। वो तो तलाक जैसे लफ्ज से भी ना आशना थे, तो मैं उन्हें कैसे समझाता। तो मैंने उनसे झूठ कहा कि उनकी माँ उनकी नानी के घर गई है और कुछ दिनों में लौट आएंगी। उनकी नानी का घर दूसरे शहर में था, इसलिए मेरे बच्चों ने मेरी बात पर बआसानी यकीन कर लिया था और वक्ती तौर पर बहल गए। मगर मैं बहुत अच्छे से जानता था कि अपनी छोटी बेटी को संभालना मेरे बस की बात हरगिज नहीं थी, क्योंकि उसे बस अपनी माँ की आदत थी। वो किसी से भी नहीं बहलती थी। मगर अब बहरहाल मुझे इस सब का सामना करना ही था। जिंदगी की हकीकत चाहे कितनी भी तल्ख हो, इंसान उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। यही वजह थी कि मैं भी इस तमाम हकीकत से फरार नहीं पा सकता था, जबकि मुझ पर अब अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। बस मैं अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए घर में ही रहने लगा और अपने हालात पर दिन रात रोता रहता। जो भी जमा पूंजी थी वो घर में ही खर्च हो रही थी। मैं बच्चों को छोड़कर कैसे काम पर जा सकता था। उनकी माँ ने जाने के बाद पलटकर अपने बच्चों की खबर भी नहीं ली थी। कुछ वक्त बाद मुझे ये इत्तला मिली कि मेरे दोस्त ने मेरी बीवी से शादी कर ली है, तो उस दिन भी मैं बहुत रोया था। मुझे लगा कि मेरा दिल जैसे बिल्कुल ही किरची किरची हो गया है। बहरहाल मैंने खुद को संभाला और वक्त के धारे को छोड़ दिया। मगर आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई और उनकी याद में उनका पुराना संदूक खोलकर बैठ गया। उस संदूक में मेरी माँ की कुछ चीजें थी। अभी मैं अपनी माँ की चीजों को देख ही रहा था कि सामान के नीचे मुझे कुछ जेवरात के डब्बे रखे दिखाई दिए। जब मैंने उन जेवरात के डब्बों को खोलकर देखा तो उन डब्बों में सोने के जेवरात रखे हुए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि मुझे यूं इस तरह मेरी माँ के सोने के जेवरात मिलेंगे। मैं उन जेवरात को पाकर बहुत खुश था। मैंने वो तमाम जेवरात डब्बे से निकाल लिए और उन जेवरात से दोबारा से अपना कारोबार करने की ठानी। जब मैंने अपना कारोबार दोबारा से शुरू किया तो एक बार फिर से मेरे हालात बदल गए। किस्मत ने मेरी उंगली थाम ली और मुझे कामयाबी के रास्ते की जानिब ले गई। एक बार फिर मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई थी। मैंने घर में अपने बच्चों के लिए एक कुल वक्ती मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया। उस औरत को मैं अपनी माँ के जमाने से जानता था। वो पहले हमारे घर में काम करती थी, मगर जब हालात खराब हुए तो हमने उसे काम पर आने से मना कर दिया था। मगर अब मैंने उन्हें दोबारा से अपने घर संभालने के लिए बुला लिया था। मगर मेरी छोटी बेटी किसी सूरत भी अपनी माँ के बगैर नहीं संभलती थी। वो दिन रात रोती रहती थी। इतना रोने की वजह से उसकी सेहत भी खराब रहने लगी थी। वो बस अपनी माँ को ही याद करती थी और उसके पास जाने के लिए जिद करती थी। मगर अब उसकी माँ को लाना मेरे बस की बात हरगिज नहीं थी। जब भी मैं उसको बहलाता रहता था, मैं एक बार फिर से अमीर हो गया था और अब की बार तो मैंने गाड़ी भी खरीद ली थी। दौलत मुझ पर मेहरबान हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब जिंदगी भी एक डगर पर आ गई थी। मगर बच्चे अब भी अपनी माँ को हम वक्त याद करते रहते थे और रोज ही मुझसे एक ही सवाल करते कि उनकी माँ कब लौट कर आएंगी, और इस सवाल का जवाब मेरे पास था ही नहीं। कभी कभी तो मैं उनका जहन किसी दूसरी बात की तरफ लगा लेता और कभी मैं उनके इस सवाल पर खुद भी गुमसुम सा हो जाया करता था। मुझे तो आज यकीन भी नहीं आता था कि मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई भी कर सकती थी। ये हकीकत बहुत भयानक थी, मगर इसका सामना मुझे ही करना था। मेरी बीवी को मेरी जिंदगी से गए काफी अरसा हो चुका था। मैं उसे भूलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरे बच्चे दिन रात अपनी माँ को ही याद करते रहते थे। एक दिन मेरी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी और काली चादर में लिपटी एक फकीरनी पर मेरी नजर पड़ी, तो हम दर्जी के इरादे से उसके हाथ पर मैंने 100 रुपए रख दिए। वो फकीरनी सर झुकाए बैठी थी। उसने मेरी तरफ ना देखा, बस खामोशी से मुझसे पैसे ले लिए थे। मगर मेरी नजर जैसे ही उसके चेहरे की तरफ गई, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वो मेरी बीवी थी जिसे मैंने तलाक देकर अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे और अब वो इस हाल में मुझे वापस मिली थी। मैं अपनी जगह से 2 कदम पीछे हटा। उसने सर उठाकर मेरी जानिब देखा तो उसकी नजरें भी पथरा गईं। काफी देर तक हम दोनों अपनी जगह साकित रहे।
मैं हारे हुए कदमों से वहीं उसके पास बैठ गया और उससे पूछने लगा कि उसकी ये हालत कैसे हो गई। मेरे सवाल करते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सारी रौदाद मुझे सुनाई कि कैसे मेरे घर से निकालने के बाद मेरा वो दोस्त उसे अपने घर ले गया था और उससे निकाह कर लिया था, मगर कुछ ही अरसे बाद उसका दिल मुझसे भर गया और उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई और औरत आ चुकी थी। वो तो मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था। आखिरकार उसने एक दिन मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया और मैं इस हालत को पहुंच गई। वो ये सब कहते हुए बेतहाशा रो रही थी और मुझसे अपने किए की माफी मांग रही थी। मेरे सामने एक बार फिर उसकी बेवफाई का मंजर चलने लगा तो मैं वहां से उठकर आने लगा तो उसने मेरे पांव पकड़ लिए और मुझसे मिन्नत करने लगी कि एक बार मैं उसे बच्चों से मिलने दूं। मुझे उस पर तरस आया और मैं उसे अपने साथ घर ले आया। घर आकर जब वो बच्चों से मिली तो वो चारों एक दूसरे से मिलकर बेतहाशा रोए। उन्हें यूं रोता देखकर मेरी आंखें भी नम होने लगीं। मेरे बच्चे अपनी माँ को छोड़ने पर किसी सूरत भी राजी नहीं थे। मेरी बेटी तो जैसे अपनी माँ को देखकर खिल उठी थी और उनकी माँ बेबस नजरों से मेरी तरफ देख रही थी कि जैसे मैं कब उसे जाने का कह दूंगा। मेरे बच्चों की माँ एक वक्त तक मेरे साथ मंसूब रही थी। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था तो मेरी गैरत ने यह गवारा ना किया कि मैं उसे यूं सड़कों पर रुलने के लिए छोड़ दूं। मैंने एक बार फिर उससे निकाह कर लिया और उसे घर का तहफ़्फ़ुज़ दिया, मगर मैं आज तक उसे पहले की तरह मोहब्बत नहीं दे सका। उसने भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। आज हम एक ही छत तले अजनबियों की तरह रहते हैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए ये जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।